जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए 11 से लेकर 21 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेजिटेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 11 से लेकर 21 अक्टूबर तक। ओके, सेजिटेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। ओके, सेजिटेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। सेजिटेरियस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, चलिए देखते हैं एक एक कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो आपका लव रिलेशनशिप है वो जो है कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों का कॉलेज का कनेक्शन हो सकता है, स्कूलिंग के टाइम से शायद आप लोग साथ हैं तो बहुत पुराना कनेक्शन भी लग रहा है, या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक्स वापस आ रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हो सकते हैं शायद आपसे कोई मैरिज करना चाहता है, मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, मतलब कोई न्यू लव आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, कोई ऐसा है जो आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, कोई ऐसा जो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, वो आपको अपनी वाइफ अपना हस्बैंड बनाना चाहता है। और शायद अगर ये आप लोगों का म्यूचुअल कनेक्शन है तो मुझे लगता है कि आप दोनों को ही शायद ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इस लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि मुझे कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है। ओके, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। अगर आप लोग मैरिड थे तब भी मुझे लगता है कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हों, कोई आपसे मैरिज करना चाहता है, शायद आपको नॉलेज नहीं है, या कोई ऐसा पार्टनर जिसने आपसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है वो पार्टनर। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन से आपकी मैरिज हुई थी उन्हीं को अब बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया है। शायद आप दोनों लोगों ने मूव ऑन करने की कोशिश की लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो आप दोनों को शायद ये एहसास हुआ है या आपके पार्टनर को कि न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लव है ये इस लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। पहली बात तो ये है सॉरी, देखिए पहली बात तो ये है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर लव रीडिंग पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि लव से रिलेटेड कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर आपसे या तो मैरिज करना चाहते हैं या वो मैरिज का प्रपोजल लेके आपके पास आ सकते हैं इन 10 दिनों में, क्योंकि शायद आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, शायद आप लोगों ने टाइम बहुत लंबा ले लिया है, या ये हो सकता है कि आप लोग अनविलिंगली सेपरेट हो गए किसी वजह से, चाहे कास्ट कल्चर रिलीजन की तरफ से, या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड थे, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स ने इस रिलेशनशिप को एग्री नहीं किया, इस वजह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की लाइफ का एक फ़ेज़ का एंड होने वाला है। एक फ़ेज़ ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोगों ने बहुत वेट किया, एक फ़ेज़ ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप लोगों ने बहुत सफ़र किया, बहुत वेट किया, बहुत परेशान हुए, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप लोगों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स पड़ने वाली हैं। डिवाइन अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो लोग अपना साथ दे रहे हैं। इस वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में चेंजेस आने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हैं
आप हो सकता है आपने बहुत बहुत दिमाग लगाया हो कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे कैसे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड आ गया है द वर्ल्ड का, ये बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ का एक फेज़ एंड होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको शायद इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि आपके पार्टनर ही आपकी दुनिया है, उन्हीं से आपकी दुनिया कंप्लीट होती है, आपका वर्ल्ड है वो, आपका सारी खुशियाँ, आपके जो पीस है, पीस ऑफ माइंड है, वो आपके पर्सन ही है। शायद इसी वजह से आपके पार्टनर या तो आपसे मैरिज करने के लिए आना चाहते हैं, अगर वो मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आप खुद मेल हैं तो आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं मैरिज का प्रपोजल लेकर। ओके, चलिए अब मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों की लाइफ का एक टफ फेज़ अगर चल रहा था, जिसमें आप लोगों ने बहुत कोशिश की अपने बिजनेस और जॉब को बहुत राइज करने के लिए, बहुत उसमें एफर्ट डाले, बहुत कोशिशें की, लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो समझ जाइए कि अब टाइम आ चुका है आप लोगों की राइजिंग का, आप लोगों की ग्रोथ का, आप लोगों की सक्सेस का। क्योंकि अब उसमें मुझे ये जो 6 ऑफ वैंड्स कार्ड है, वैसे तो मैं इसको जनरली मैरिज के कार्ड के रूप में देखती हूँ, बट ये सक्सेस का कार्ड होता है। सक्सेस इन द सेंस कि अगर ये बिजनेस एंड जॉब के सेक्शन में निकला है, इसका मतलब आप लोग अब जो डिसीजन लेंगे, जो अब आप लोग एफर्ट डालेंगे, वो सारी चीज़ें वर्क करने वाली हैं, क्योंकि अब आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिसने जैसा किया है, जिसने जितने एफर्ट डाले हैं, उसको उतने रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। अगर आप लोगों ने 100% अपना एफर्ट दिए हैं तो आप लोगों के पास रिजल्ट भी 100% आएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने कम किया है तो रिजल्ट भी इसी के अकॉर्डिंग आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। लव रीडिंग बताती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि निकल रही है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके साथ हो सकता है किसी पर्सन ने डिसेप्शन किया था। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ डिसेप्शन किया, आपको चीट किया, आपके साथ फ्रॉड किया, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन ने चीट किया है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनल, शायद वही पर्सन है, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है अपने पार्टनर को सोच के। जो आपके पार्टनर हैं उनका पूरा फोकस आप पे लगा हुआ है, वो सिर्फ आपके लिए सोचते रहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको लेके बहुत इनसिक्योर रहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एज में बहुत बड़े हों या हो सकता है बहुत ज़्यादा मैच्योर हों। दूसरी चीज़ ये है कि कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं, या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या थर्ड पार्टी, पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड थे तो हो सकता है आपके इन लॉज आपके अगेंस्ट हों। इसके अलावा आपके पार्टनर को ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो लव है ये बहुत ट्रू लव है, ये बिल्कुल एंजल्स की तरह आप उनकी लाइफ में आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उनको रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एंजल्स आप लोगों की रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ डिवाइन एंगल है, जिसकी वजह से आप लोग शायद एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसको मैं हेल्थ के सेक्शन में देखूं तो आप लोगों ने अपने ऊपर लोड बहुत ज़्यादा ले रखा है। हो सकता है आप लोग बहुत जल्दबाज किस्म के पर्सन हों, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बगैर सोचे समझे अपने ऊपर ले लेते हों। तो प्रेजेंट टाइम में आप मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस वजह से आप खुद ही हर्ट हुए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने शायद कोई अपना नया काम स्टार्ट किया हो, या आप लोगों ने कुछ भी नया हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई जॉब ज्वाइन की हो आपने, कोई बिज़नेस किया हो, या जो भी हो, आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा सा अपना लोड शेयर करना चाहिए। आप जो ये लोड ले रहे हैं अपने ऊपर, ये आप ही को हर्ट कर रहा है, आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। मुझे लगता है कि कभी कभी आप शायद बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपनी, या तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है इस वजह से, या आप बहुत बेसिकली बहुत इमोशनल पर्सन हैं, तो आपको इस चीज़ में थोड़ा सा बैलेंस लाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट लग रही है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप लोग इमोशनल पर्सन हैं। इमोशनल होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपसे कोई कहता है तो आप बहुत इजीली ले लेते हैं, मना नहीं कर पाते हैं किसी को। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं करेंगे तो आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी हेल्थ में जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना
आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे उतना ही आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अगर आप लोगों के कोई हेल्थ इशू करंट सिचुएशन में, करंट डेज में चल रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि फ्यूचर में आप लोगों को कोई बड़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आप लोगों के लिए। पहली बात तो यह है, द टॉवर का मतलब है कि आपकी अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी है जो आपके लिए टॉक्सिक है, मतलब अगर आप लोग मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हैं तब भी, अगर आप ही सिर्फ किए जा रहे हैं, अगर ये वन साइडेड लव जैसा फील होता है, अगर आपने बहुत अपने पर्सन की टॉक्सिक बिहेव को सहन किया है, अगर आपके साथ बहुत गलत हुआ है, अगर आप लोग डिवोर्स के प्रोसेस में हैं और जिसमें विक्टिम आप हैं, मतलब जिसमें आपके साथ गलत हुआ है, आपके पार्टनर ने गलत किया है, तो ये मान के चलिए कि इस रिलेशनशिप का एंड होने वाला है। जस्ट मिनट। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है, मतलब मैरिड हो सकते हैं या उनके अंदर कुछ ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं, एडिक्शंस इन द सेंस कि बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं, एटीट्यूड बहुत शो करते हों। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनको ड्रिंकिंग या स्मोकिंग का कोई हैबिट हो, शायद जिसकी वजह से, जो कुछ ऐसी वजह जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप में सेपरेशन की कंडीशन आई। तो अगर टॉक्सिक नहीं है रिलेशन तो ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में आपको किसी एंजल की तरह देख रहे हैं। उनको लगता है कि आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हैं, उनको लगता है कि आप शायद कोई डिवाइन सोल हैं, क्योंकि उनको आपकी जो खासियत है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो सब उनके सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि शायद टाइम बहुत लंबा हो चुका है। उनको लगता है कि अगर उनकी मैरिज आपसे हो जाती है तो उनकी लाइफ में एबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ सारी चीज़ें आएंगी। और उनको ये भी लगता है कि अब उन्हें इस जो रिलेशनशिप है उसमें इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ चुकी है, क्योंकि अब उनको रियलाइजेशन हो चुके हैं। लेकिन इसके पहले इस टॉक्सिसिटी का एंड होना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। आपके लिए अपने किसी फ्रेंड से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से या किसी सीनियर पर्सन से, किसी भी ऐसे पर्सन से जिस पे वो ट्रस्ट करते हों, ऐसे पर्सन से एडवाइस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो हैं अपनी लाइफ में कंप्लीट हैं। मुझे लगता है कि या तो वो मैरिड है, उनके बच्चे हो सकते हैं, अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, उसके बाद भी देखा जाए अगर बाहर से देखिए तो वो कंप्लीट कंटेंटमेंट में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत सेटिस्फाई हैं, लेकिन डीप डाउन उनको ऐसा फील होता है जैसे उनकी लाइफ में एक कप मिसिंग है, जो आपके लव का कप है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा खालीपन उनको महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक था द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये इतनी ईजिली टूटने वाला नहीं है। शायद आप लोगों ने मूव ऑन करने की कोशिश की हो, शायद आप लोगों ने एक दूसरे को भूलने की कोशिश की हो, लेकिन ये रिलेशनशिप बन के रहेगा, क्योंकि इसमें डिवाइन की मर्जी शामिल है। इसमें आप लोगों की मर्जी नहीं बल्कि डिवाइन की मर्जी शामिल है। ओके, चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सजिटेरियस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की साइड से। सजिटेरियस की लव लाइफ, 3 कार्ड्स प्लीज़। ओके ओके ओके, देखिए पहला कार्ड निकला है नो नीड टू वरी, मतलब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि एंजल्स आप लोगों के साथ हैं, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि परफेक्ट टाइमिंग, बहुत सारे लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग शायद आ चुकी है, इसलिए ये कार्ड निकला है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आ चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का मतलब है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आप लोगों को इम्प्रूवमेंट फ्यू वीक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।